हेलो एंड वेलकम टू बी एंथुजियास्टिक। आज हम बात करेंगे जॉनी डेप और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड विनोना राइडर के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं इन दोनों का अफेयर एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुका है, जब से जॉनी डेप की एक्स वाइफ अम्बर हर्ट ने जॉनी पर एलिगेशन लगाते हुए कहा है कि जॉनी ने एक बार उनको थप्पड़ मार दिया था क्योंकि हर्ट ने डेप के आर्म पर बने हुए एक टैटू के बारे में पूछ लिया था। तो जॉनी ने उस टैटू को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड विनोना राइडर के लिए एक ट्रिब्यूट बताया था। इस पर हर्ट को लगा डेप मजाक कर रहे हैं, बट जॉनी ने हर्ट को थप्पड़ जड़ दिया था बाय सेइंग यू थिंक इट्स फनी बिट, यू रियली थिंक इट्स फनी। बता दें कि जॉनी डेप और विनोना राइडर ने 1989 में ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर के प्रीमियर के दौरान एक दूसरे को पहली बार देखा था। उसी दौरान दोनों का एक दूसरे पे क्रश हो चुका था। उसके बाद दोनों अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए आपस में मिले। विनोना राइडर के घर वालों ने भी जॉनी डेप को एक्सेप्ट कर लिया था और वो दोनों साथ में न्यूयॉर्क और फिर उसके बाद बेवर्ली हिल्स मूव कर चुके थे। उनका ये रिलेशन तेज़ी से डेवलप हो रहा था। 5 महीने बाद दोनों ने इंगेजमेंट भी कर ली थी, बट अभी तक दोनों किसी पवित्र बंधन में नहीं बंधे थे। अब जबकि जॉनी डेप 58 ईयर्स के हो चुके हैं, बताते हैं कि मेरे 27 साल की उम्र के दौरान ऐसा कोई एहसास नहीं रहा जो मेरे और विनोना के लिए फीलिंग्स को कंपेयर कर सके। उधर विनोना बताती हैं कि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुई थी जब डेप ने अपने बाजू पर विनोना फॉरएवर नाम का टैटू कराया था, जिसे बाद में डेप ने बदल कर विनो फॉरएवर करा लिया था। विनोना राइडर, जो अब 50 साल की हो चुकी हैं, बताती हैं कि ऑब्वियसली मैं डेप और अंबर की शादी के दौरान वहाँ नहीं थी, बट अपने अनुभव से कह सकती हूँ जो भी दिख रहा है बहुत ही विचित्र है। एब्सोल्युटली मैं बहुत हैरान, कंफ्यूज्ड और परेशान हुई जब मैंने सुना हर्ट ने डेप के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं। विचार रखना कि जॉनी एक इनक्रेडिबल वायलेंट पर्सन है, बहुत दूर की बात है। जिस जॉनी को मैं जानती थी और प्यार करती थी वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और ऐसी बातें मैं अपने दिमाग में कभी सोच भी नहीं सकती। डेप कभी भी वायलेंट एंड अब्यूजिव नेचर नहीं रखते किसी के भी प्रति। बता दें कि 1993 में डेप और विनोना ने अपना रिलेशन एंड कर दिया था क्योंकि मीडिया का उनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के कारण उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। दोनों वास्तव में बिलीव करते थे कि उन दोनों का इंटरेस्ट उनकी डेटिंग लाइफ के प्रति ख़त्म हो जाएगा अगर वो इस चीज़ के लिए प्रेस के सामने ओपन और ऑनेस्ट रहे तो। जॉनी लॉस एंजलिस टाइम्स में बताते हैं कि इस शहर में एक पर्सनल लाइफ में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बताते हैं कि विनोना से रिलेशनशिप के दौरान ये मेरी ही गलती थी, ऐसे ओपन हो जाना जैसे कि हम एक दूसरे के साथ रहते थे, बट मुझे लगा अगर हम ईमानदार रहे तो ये हमारी मॉन्स्टर क्यूरियोसिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। बजाय इसके आई फेड इट, मैंने लोगों को अधिकार दे दिया कि वो भी महसूस कर सकें कि वो भी इस रिलेशन का एक हिस्सा हैं। दूसरी तरफ विनोना बताती हैं कि उस टाइम इस ब्रेकअप से वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुकी थीं। एक इंटरव्यू के दौरान विनोना ने बताया कि ये बिल्कुल ही आइकॉनिक था। हर किसी को लगता था कि मेरी दुनिया में मेरे पास सब कुछ है। जैसे कि आप जानते हैं मेरे पास डिप्रेस होने का कोई रीज़न ही नहीं था, सब कुछ अपनी जगह पर था, बट अंदर से मैं पूरी तरह से खो चुकी थी। बहरहाल जो भी रहा हो दोनों के बीच में, बट दोनों साथ में बेहद खूबसूरत लगते थे और आज भी एक दूसरे को सपोर्ट करते और याद करते नज़र आते हैं। ऐसे और भी फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें बी एंथुजियास्टिक को, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।